अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस पोस्ट तो देखी ही होगी जिसमें मैंने बोला था कि भाई मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि आप लोग टिकटॉक का यूएसए बेस अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो काफ़ी लोग सिखा रहे होते हैं, काफ़ी लोग बताते हैं कि भाई अकाउंट कैसे बनाना है या किस तरह से बनाना है, लेकिन हर बंदे का वे ऑफ वर्किंग होता है, हर बंदा अपने हिसाब से सिखा रहा होता है। कुछ लोग वीपीएन का आपको बोल रहे होते हैं, कुछ प्रॉक्सी का बोल रहे होते हैं, सबका जो एक वैलिड पॉइंट होता है वो अपनी जगह पे ठीक होता है। लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं भाई आप लोगों को आज जो अकाउंट क्रिएशन बताने वाला हूँ उसमें ना तो आपको वीपीएन की ज़रूरत होगी ना ही आपको प्रॉक्सी की ज़रूरत होगी। अगर आपने ऑथेंटिक वे में काम करना है तो फिर आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं जो आज की वीडियो लेके आया हूँ वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए, प्रो लेवल के बंदों को इन चीज़ों का आइडिया होता है। बिगिनर्स के लिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ कि उनको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से इन दोनों चीज़ों के बगैर टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हैं और क्राइटेरिया कंप्लीट तक उस चीज़ को चला सकते हैं। उस क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद उनको ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, वो चाहे वीपीएन हो वो चाहे प्रॉक्सी हो। ठीक है, आज की जो मैं वीडियो लेके हूँ आपके लिए उसमें समझ लें कि आपकी ज़ीरो कॉस्ट आएगी टिकटॉक पे काम करने के लिए। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए। उसमें जो मैं सेटअप बताऊँगा आपने सिर्फ वो करना, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने सिर्फ मेरी बताई हुई बातों को कॉपी करना है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करना है। और हाँ, एक बात मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये तरीका सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए, और बिगिनर सिर्फ इसको क्राइटेरिया कंप्लीट करने की हद तक रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक वे नहीं है, ना ही ये कोई स्टैटिक आईपी है। ये सिर्फ ऐसा टूल है या ऐसा एक ऐप है जो आपके टिकटॉक की लोकेशन को चेंज करेगा। बाकी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊंगा कि भाई किस तरह से आपने सिर्फ ये करना है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब ये चीज़ मुझे प्रैक्टिकली करने के लिए, समझाने के लिए जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गई मेरे मोबाइल की स्क्रीन। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम में चले जाना है। गूगल पे आपने सर्च करना है टिकटॉक क्लाउड मोड एपीके। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ये आपने सर्च कर लेनी है। सिंपल आप ये चीज़ देख लो, सबसे पहले मेरे मोबाइल में कोई टिकटॉक नहीं है, कोई समझ लो वीपीएन नहीं है, कोई प्रॉक्सी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपने जो है ना साइड में ये चीज़ें रखी होती है, तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपने ये वेबसाइट सर्च कर लेनी। सबसे पहले ये वेबसाइट आएगी इस तरह से, उसका इंटरफेस आपने इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आ रहा होगा। आपने सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जैसे ही आप लास्ट पे चले जाए आपको कुछ इस तरह से जो है ना शो हो रहे होंगे लिंक्स। आप ये देखो तो एक्सटेंशन प्लगइन फॉर मोड, ये कुछ इस तरह से आपको जब डाटा शो हो रहा होगा समझ जाइएगा आप अपनी जो है ना राइट वेबसाइट पे पहुंचे हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो फर्स्ट में यूनिवर्सल है, ये फर्स्ट वाला जो वर्जन है, ये देखना, ये जो है ये ओल्ड वर्जन है। आपने सबसे पहले वाला जो वर्जन होगा उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली ये आपको कुछ टाइम के बाद ये देखिए प्लीज़ वेट का ऑप्शन दे रहा है, कुछ टाइम लेगा। ये अभी आपको इसने डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बोलेगा भाई जनरेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जनरेट करने लग जाएगा। अभी सिंपल आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये जैसे जैसे स्टेप मैं कर रहा हूँ आपने इसी तरह से सेम स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया। एक ये आपने डाउनलोड करना है, और दूसरी जो चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, सिंपली आपने यहाँ से बैक आते जाना है। वही फ्रंट जो हमारा पेज है वहाँ पे आपने आ जाना है जहाँ से हमने ये चीज़ डाउनलोड की थी। ये बेसिकली टिकटॉक है। ठीक है, ये टिकटॉक है, ये हमारी डाउनलोड हो गई। ये उसके बाद एक्सटेंशन जो होते हैं ना ये हमने डाउनलोड करनी, एक्सटेंशन प्लगइन फॉर मोड है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे ये दोनों डाउनलोड होने लग जाएंगे तब मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है, ये क्या सीन है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये प्लगइन के भी जो है ना वर्जन जो है वो शो करेगा। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो एपी के लेटेस्ट वर्जन शो कर रहा है, आपने लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे सेम एज इट इज़ उसी तरह से आपको ये प्लीज़ वेट या जनरेट लिंक या डाउनलोड इस तरह से ऑप्शन देने लग जाएगा। आपने सिंपल डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। उसी तरह से सेम वो स्टेप आपने जो है ना फॉलो करने हैं। अब उसी तरह से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये भी उसी तरह डाउनलोड होने लग जाए। अब बेसिकली ये जो चीज़ है प्लगइन ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। देखिए आपके सामने अभी डाउनलोड हो गया हुआ है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल एपीके है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। सेटिंग में जिन्होंने रीसेट किया होगा ये रीसेट पे आपको इस तरह से सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसको सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है,
अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपने इसको जो है डन हो गया, आपने ये कुछ इस तरह से इसका ना इंटरफेस है। देखो अब अगर हम इसको इसी तरह से ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से इंटरफेस देगा। क्या लिखा हुआ, फर्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट टिकटॉक यूनिवर्सल वर्जन फ्रॉम आवर टेलीग्राम। अच्छा, अब ये ऐप है क्या, बेसिकली ये किस तरह से वर्क करता है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। क्योंकि जो भी चीज़ फ्री में होती है उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। अब अगर मैं इसका नुकसान और फ़ायदा बताऊं तो इसके जो फ़ायदे हैं वो ये है कि बिगनर के लिए ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने तक बेटर है। क्योंकि अब इसका काम क्या होता है, ये आपके टिकटॉक की लोकेशन को चेंज करता है, जबकि जो VPN है या जो प्रॉक्सी है वो आपके पूरे मोबाइल की लोकेशन को चेंज कर देते हैं। इट्स मीन कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपकी लोकेशन जो होगी, जो भी आपकी प्रॉक्सी, जहाँ की भी आपकी प्रॉक्सी होगी या VPN होगा, वो वहाँ की शो करेगा। लेकिन इसको लगाने के बाद, इस टूल को करने के बाद या इस ऐप को करने के बाद आपके जो गूगल पे लोकेशन पाकिस्तान ही आएगी, लेकिन जब आप टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपकी लोकेशन जो होगी, वो आपका जो अकाउंट होगा वो USA बेस्ड या जिस भी कंट्री का सोन होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है, वो उसी कंट्री का बनेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो भी बिगिनर बंदा जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, VPN को और प्रॉक्सी के जो ड्यूज़ हैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए ये फ़ायदा मंद है। वो इसको यूज़ करे क्राइटेरिया कंप्लीट करने तक। जैसे ही उसका क्राइटेरिया 10 के फॉलोवर, 100 के व्यूज़ पूरे होते हैं, वो अपने अकाउंट को प्रॉक्सी या VPN में शिफ्ट करके फर्दर जो भी आगे स्टेप होते हैं वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा है, ये नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं, इसका फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी बंदे या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये ना करें कि भाई अपने जो पहले से अकाउंट चला रहे हैं वो उनको इसमें लेके आएँ या इस तरह से करने लग जाएं, या जो मोनेटाइज अकाउंट है उनको इसमें लगाने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ उन बंदों ने करना है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते VPN प्रॉक्सी, क्योंकि काफ़ी समझ ले स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ की वजह से टिकटॉक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाते हैं कि हम जो है ना ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, टूल, सब्सक्रिप्शन, जो कुछ भी इस तरह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो जो है इस प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ है, अभी यूनिवर्सल डाउनलोड होगा जैसे ही तो फर्दर मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस तरह से हमने इस चीज़ को करना है। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास टिकटॉक डाउनलोड हो जाएगा, अगर अब आपको मैं दिखा सकूं तो ये देखो, ये अब टिकटॉक प्लगइन है और एक ये टिकटॉक है। ये प्ले स्टोर की टिकटॉक से काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इसकी लुक देखो तो ये काफ़ी डिफरेंट है प्ले स्टोर की टिकटॉक से। अब इसका काम क्या है और ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली दोनों जो चीज़ें हैं, टिकटॉक है या प्लगइन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मुझे डायरेक्ट जो है टिकटॉक पे ले जाए। अब इसको आपने सिंपली जो है ना क्रॉस कर देना, ये एक जो है ना इसका ऐड आता है, इसको आपने क्रॉस कर देना ना। और डेट ऑफ बर्थ जो भी सो है ना आपने इसकी रखनी है, मैं भी रैंडम इस पर जो है ना सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू करने के बाद एग्री, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप अगर ओके करते हो तो हम आपको टिकटॉक मोड APK पे लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने प्लगइन को ओपन किया तो ये मुझे टिकटॉक पे लेके आए। अब अगर मैं टिकटॉक पे आऊँ तो ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई हम जो आपका टिकटॉक है प्लगइन के साथ लिंक कर देते हैं। मैं अगर ओके करता हूँ तो ये दोबारा से रिफ़्रेश करके टिकटॉक का फॉर यू फ्रेम देंगे मुझे। अब ये जो मेरा फ्रेम है अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये सारा का सारा जो कंटेंट मुझे शो हो रहा है ये USA बेस या इंग्लिश कंटेंट मुझे शो हो रहा होगा, क्योंकि ये जो अब टिकटॉक है मेरा ये उधर शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं इसका अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है US का अकाउंट क्रिएट होगा। अभी मैं आपको अकाउंट जो है ना क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब कुछ सेटिंग्स है इसमें वो आपने देख लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीका, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप देखें ना, अब ये मेरे पास जो है वो ओपन हो गया। अब ये इस पर एक ऑप्शन है अपग्रेड टू प्राइवेट। आप इसको अगर ऑथेंटिक बनाना चाहते हो तो आप इसको अपग्रेड करके प्राइवेट कर सकते हो, उसका मसला नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक रीजन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप रीजन सिलेक्ट करके किसी भी कंट्री का अकाउंट बना सकते हो। मैंने बेसिकली पोस्ट में USA लिखा था, तो आप ये ना सोचिए कि भाई सिर्फ USA का अकाउंट इस तरीके से बन सकता है। आप किसी भी कंट्री का अकाउंट यहाँ से बना सकते हो। UK का बनाना है, UK की लोकेशन लगा लो, फर्दर जो भी आपने लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक हो गया। बाकी इसमें अगर देखा जाए तो और कोई इतनी सेटिंग्स नहीं होती, ठीक है। सिर्फ एक ये चीज़ होती है, आपने सिर्फ इसकी जो कंट्री है वो जो भी आपने सिलेक्ट करनी है अकाउंट क्रिएशन की वही आपने रखनी है, ठीक है। बाकी अब अकाउंट्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने अकाउंट लॉगिन करना है। अब लॉगिन किस तरह से करना है, सिंपली आपने चले जाना है
अपने जो प्रोफाइल है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन नहीं करना आपने, क्योंकि आपने न्यू अकाउंट बनाना है, तो आपने करना है साइन इन कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करने के बाद आपने जिस जीमेल पे लॉगिन करना है उसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे जैसे स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करते जाना है, तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ लोडिंग लेगा, इसको आपने फ़िलहाल स्किप कर देना है। यूज़र नेम जो है इसको आपने स्किप कर देना। अब हम देखेंगे कि भाई हमारा जो अकाउंट हमने क्रिएट किया क्या वो यूएसए का हुआ क्रिएट या वो पाकिस्तानी क्रिएट हुआ, क्योंकि हमारे पास जो इस मोबाइल में ना तो कोई वीपीएन है ना तो कोई प्रॉक्सी है, सिर्फ हमने एक मोड एपीके डाउनलोड किया है। तो हम देखते हैं कि भाई हमारा जो अकाउंट है क्या वो यूएसए बेस हुआ है, क्योंकि जीमेल जो थी वो भी हमारी पाकिस्तानी थी, ना कि वो यूएसए बेस, ना किसी तरह से। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जहन में ये चीज़ चल रही होती है कि भाई अगर हम यूएसए की जीमेल बनाएंगे या बाहर की जीमेल बनवाएंगे तभी हमारे जो अकाउंट होंगे वो यूएसए के बनेंगे, या हम जीमेल बनाए यूएसए की तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, या हम पाकिस्तानी जीमेल पे काम करें तो उस पर व्यूज़ नहीं आते। ये कोई भी ट्रिक या कोई भी इस तरह से नहीं होता। सिर्फ व्यूज़ आपके कंटेंट पे होते हैं, क्वालिटी पे होते हैं, एडिटिंग पे होते हैं। ये चीज़ें नहीं होती कि आपके जो पाकिस्तानी जीमेल ने व्यूज़ देने होते हैं, इस तरह से कोई चीज़ नहीं है। आप जीमेल पाकिस्तानी बनाओ, लेकिन आपके टिकटॉक की जो लोकेशन होनी चाहिए वो यूएसए बेस होनी चाहिए, तभी आपका अकाउंट यूएसए का बनेगा। अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्रिएटर रिवार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, इट्स मीन कि ये मेरा अकाउंट यूएसए का है। अब अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्रिएटर रिवार्ड में मेरे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं, 18+ एज, 10K फॉलोअर्स और 100K व्यूज़। तो इट्स मीन कि हमारा ये जो अकाउंट है ये जो है वो हमारा यूएसए बेस बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब ये जो हमारा अकाउंट है ये वर्किंग के हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई आपके व्यूज़ नहीं आएंगे या आपको इस तरह से इशूज़ होंगे, कुछ भी इसमें इशू नहीं होगा। आपने सिंपली इस पर वर्किंग करते रहना है, कंसिस्टेंट रह के अपलोडिंग करें। लेकिन इसको मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न मैंने बताया इसको सिर्फ आपने रखना है नॉन मोनेटाइज अकाउंट्स पे नहीं लेके जाना, ठीक है। ये उन बंदों के लिए या उन पर्सनस के लिए जो कि प्रॉक्सी या वीपीएन अफोर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।